ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में 3 वर्ड है। ट्रिग्नो, ट्राई, ओके, ट्राई मीन्स होता है 3। इसमें और एक वर्ड है गोन, जिसका मतलब होता है साइड्स, और एक लास्ट वर्ड होता है मेट्री, उसका मतलब होता है मेजर करना, मेजर। ये 3 वर्ड है देखो ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड होता है ट्राइंगल से। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या बताता है, जब ट्राइंगल के बीच में साइड और एंगल का जब हम लोग रिलेशन बताते हैं तो वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो फंक्शन हम लोग कैसे बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते थे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, बोलते थे ना। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। तो अगर इसका मतलब क्या होता है कि एक्स का कोई भी वैल्यू लो तो हमारा क्या होगा, कुछ और वैल्यू आएगा एफ एक्स। तो जैसे अगर मैं एक्स का कुछ वैल्यू ले लेता हूँ, क्या 0, तो साइन 0 क्या होता है 0। देखो एफ कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा था फंक्शन, क्लास 9 10th में भी किए थे ना, फंक्शन ऑफ एक्स पॉलिनोमियल में, वही चीज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग करेंगे वो क्या है, ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो ट्राइंगल में क्या होता है, साइड और एंगल होता है। तो हम लोग अभी यहाँ पे एंगल से समझेंगे। देखो सपोज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एंगल ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो एंगल में यहाँ पे जो देखो ऊपर वाला जो साइड होता है ना, ये ए बी, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, और इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल साइड, और बेस लाइन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो और इन दोनों के बीच में, टर्मिनल और इनिशियल के बीच में एक एंगल होता है जिसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग थीटा के फॉर्म में। ठीक है, ये समझ में आया। देखो अब यहाँ पे देखो, हम लोग ने बोला थीटा है बीच में, तो ये थीटा क्या होता है, कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी नेगेटिव भी हो जाता है। तो अब कैसे होता है, तो वो तो देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं एक तो बेस लाइन ऐसे ले लेता हूँ और यहाँ पे एक टर्मिनल लाइन ले लेता हूँ, तो अगर बेस लाइन के ऊपर की तरफ में ऐसे जा रहा है टर्मिनल लाइन, तो हम लोग जो थीटा लेंगे वो क्या हो जाएगा, हमारा थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, देखो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो याद रख लेना यहाँ पे क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी का उल्टा और एक होगा, जैसे अगर हम लोग बेस लाइन ले लेते हैं और टर्मिनल लाइन इस बार देखो हम लोग नीचे ले लेंगे, तो अगर बेस लाइन से नीचे की तरफ देखो ऐसे जा रहा है ना टर्मिनल, तब हम लोग थीटा लेंगे ना, तो थीटा क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। तो देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो यहाँ पे याद रखना कि क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज, बेस लाइन से अगर क्लॉकवाइज की तरफ से जा रहा है तो थीटा विल बी नेगेटिव, और बेस लाइन से अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो थीटा विल बी पॉजिटिव। ये ध्यान पे रखना। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर करने के लिए हमको क्या चाहिए, डिग्री चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए हमें, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो एंगल हमें क्या होगा, डिग्री लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिग्री लिखेंगे, डिग्री मिनट ये होता क्या है। तो यहाँ हम लोग पहले भी जानते थे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, 60 मिनट। ये जो साइन है ना, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वैसे अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये सब चीज तुम क्या करना, नोट करके रख लो, ये सब अभी काम आएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, अब हम तुम लोग को फाइंड आउट करवाऊंगा रेडियन, कि रेडियन कैसे निकाला जाता है, हाउ टू मेजर रेडियन। तो रेडियन कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना, हाउ टू मेजर रेडियन, रेडियन कैसे निकालते हैं। तो अब देखो यहाँ पे सपोज मैं एक सर्कल ले लिया, ये सेंटर है कि नहीं, और यहां से मैंने क्या किया, एक आर्क ले लेता हूं मैं, ये पॉइंट ले लेता हूं ए बी, ये सेंटर ओ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस, ये हमारा क्या हो गया, रेडियस। ठीक है, अब देखो ए टू बी क्या है, आर्क, तो आर्क को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एल से, आर्क को रिप्रेजेंट करेंगे एल से। ठीक है, तो यहां से अब देखो इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है जो थीटा,
तो हम यहां से एक फॉर्मूला बनाएंगे, थीटा इज इक्वल टू, देखो पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ठीक है, तो देखो एंगल को रिप्रेजेंट किया था हम लोग ने थीटा से, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क इज इक्वल टू एल और रेडियस कितना था आर। तो देखो यहां से क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। क्लियर, यहां से हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। अब देखना ध्यान से, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, पहले तुम नोट कर लो, मैं रब कर दे रहा हूं। अभी तक हमने पढ़ा था थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं फिर से एक सर्कल ले लूं ऐसे, अब देखो इस बार अगर मैं आर्क देखो यहां से यहां पॉइंट भी ले सकते हैं, इधर से इधर पॉइंट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, पूरा फुल सर्कल भी आर्क ले सकते हैं। तो इस बार अगर मैं आर्क को एल को क्या ले लिया, पूरा सर्कल ले रहा हूं, तो पूरा सर्कल क्या होता है, बाउंड्री सर्कमफेरेंस। तो यहां एल को हम ले रहे हैं हम सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, तो मैं यहां लिख ले रहा हूं 2 पाई आर। ठीक है, एल को मैं क्या ले रहा हूं, सर्कमफेरेंस, और रेडियस हमारा आर ही रख लेते हैं, रेडियस हमारा आर ही रख लेते हैं। तो इस बार देखो थीटा इज इक्वल टू लेंथ की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 2 पाई आर, और रेडियस की जगह आर। तो ये आर और ये आर क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, और ये जो एंगल हमारा निकलता है ना, वो हमेशा क्या होता है, रेडियन में निकलता है। तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ पे रेडियन लिखेंगे। देखो यहां से निकल गया थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेडियन से डिग्री कैसे बदलते हैं और डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो पहले देख लो यहाँ पे कि पाई इज इक्वल टू, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। अभी कैसे आया ये भी दिखा रहा हूं मैं। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, हाउ कन्वर्ट, ठीक है, रेडियन इंटू डिग्री, रेडियन इंटू डिग्री। पहले मैं इसको कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं कैसे। तो देखो हम लोग अभी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग अभी पढ़े थे कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या था, थीटा, है कि नहीं। तो अब देखो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू थीटा, जब हम लोग पूरा सर्कल ले लेते हैं तो देखो एक सर्कल का पूरा अगर लेंगे तो उसका डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। तो थीटा का जगह हम क्या लिखेंगे, 360 डिग्री। अब पाई रेडियन निकालो, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360/2। ये जो सी है ना, ये रेडियन डिनोट करता है। ठीक है, तो यहां से काटो, देखो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। देखो यही मैंने लिखा था। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। अगर मैं 1 रेडियन निकालूं तो कैसे निकालूंगा, तो देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय, ये क्या हो जाएगा, पाई नीचे चला जाएगा, तो ये होल क्या बन जाएगा, डिग्री। देखो 1 रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए 180 डिवाइडेड बाय पाई से करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया रेडियन टू डिग्री। अब हम इसको उल्टा कर देते हैं, डिग्री टू रेडियन कैसे निकालेंगे, तो इसको भी मैं बता दे रहा हूं। तो यहां पे लिखेंगे डिग्री टू डिग्री, ठीक है, टू रेडियन। अब डिग्री से रेडियन कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, इसी का उल्टा कर दो। देखो यहां पे 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या था, पाई रेडियन था कि नहीं, 1 पाई रेडियन था। अभी हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया था। तो 180 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। तो अगर मैं यहां से 1 डिग्री निकालूं तो देखो पाई रेडियन बाय, ये क्या चला जाएगा नीचे, देखो सिंपल है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 180 होल रेडियन। तो देखो सिंपल है कि नहीं। यहां जब हमने क्या किया, रेडियन टू डिग्री किया तो 180 बाय पाई था, और डिग्री टू रेडियन कर रहे हैं तो पाई बाय 180, एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, तो ये हमारा अभी काम आएगा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज में दिया रहेगा कि अगर डिग्री है तो रेडियन में निकालो, रेडियन से डिग्री में निकालो। कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं। इसलिए इस फॉर्मूला को ध्यान से देखना, कैसे आया फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे फुल
एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो ध्यान से देख लो इसको।